गर्मियों का मौसम आ गया है, ऐसे में हीट वेव की काफी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। गर्मी की वजह से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। गर्मियों की वजह से उनके स्वास्थ्य पे काफी असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इन सब चीजों पे बातचीत करने के लिए महाराजगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिले में किस तरह की तैयारियां हीट वेव से बचाव के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, हीट वेव से बचाव के लिए सर महाराजगंज में क्या क्या तैयारी की गई है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2-2 बेड के वार्ड खोले गए हैं, जिसमें कि कूलर की व्यवस्था है, एसी कहीं कहीं पर कूलर है, कहीं एसी है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था की गई है और वहां पर सारी भी इमरजेंसी दवाइयां जितने भी इससे बचाव के लिए होती हैं, सब इमरजेंसी दवाओं की व्यवस्था की गई है। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इस सब की भी व्यवस्था वहाँ की गई है। संबंधित दवाइयाँ जो होती हैं वो सारे हैं। इसके अलावा जितनी भी आशा हैं, उन आशा को फील्ड में जाने के लिए 50-50 ORS पैकेट दिए गए हैं कि जिन वो फील्ड में जब जाती हैं, जिन मरीजों में उन्हें लगता है कि इसमें गर्मी का असर आ गया है, उल्टी दस्त या किसी तरीके की शिकायत है, तो उसे ORS का पैकेट ज़रूर दें और अपने सामने घोल करके पिलवाएं और उसे अस्पताल में भेजें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा जिला अस्पताल में भी हमारे पास में एक वार्ड बनाया गया है जो कि एयर कंडीशन है। इसके अलावा जो हमारी एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में भी जितने भी हमारे स्टाफ हैं, उन लोगों को हीट वेव से बचने के लिए सारा उनको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और इसके अलावा उसमें भी आइस पैक रखे गए हैं, बर्फ की टुकड़ियां हैं, जिसकी वजह से कम अगर उसको गर्मी ज़्यादा लगी हो तो उसके द्वारा उसको ठंडक पहुंचाया जाए। गीली तौलिया की व्यवस्था की गई है। हर एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की सारी व्यवस्था है और सारी इमरजेंसी ड्रग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उससे निपटा जा सकता है। डायरिया और तेज बुखार के काफी मरीज भर्ती हो रहे हैं सर, उनको किस तरह के इलाज है? उनके लिए जो भी है, जैसे आईवी फ्लूइड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आईवी फ्लूइड पूरे प्रचुर मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध है, जिसके द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ में एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो हैं। इसके अलावा जैसे लूज मोशन वगैरह होने लगी तो उसके लिए मेट्रोजिल का इन्फ्यूज़न भी आता है, मेट्रोजिल टेबलेट है, वो सब भी दी जाती है। हर तरीके की बचाव संबंधी आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक, इसके अलावा लूज मोशन से संबंधित जो दवाई है, सब हमारे यहाँ सभी अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ठीक ढंग से इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा कोल्ड रूम भी बनाया गया है, जिसमें एसी और कूलर की सारी व्यवस्था की गई है कि मरीजों को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। हीट वेव से कैसे बचा सकता है, इसका कोई उपाय सर बता दें? हीट वेव से बचने के लिए सबसे पहले धूप में अपना जो भी काम निकलना हो तो सुबह ही निपटा लेना चाहिए, या तो शाम को 5 बजे के बाद में नहीं जाए। तो परिस्थिति में उसको दोपहर में कहीं निकलना है तो वो कोशिश करें कि छाता लेकर के जाए, जिससे उसको धूप से बचा जा सके। जो है वो जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग वगैरह कम होती है और उसको धूप लगने के चांसेस भी बचाव होता है। सर, जिला अस्पताल के अलावा जो सरकारी अस्पताल अन्य जगहों पर है, वहाँ अगर कोई सर इस अवस्था में पहुंचता है सर, तो वहाँ कैसे संसाधनों का मतलब? वहाँ पर हमारे पास पूरी व्यवस्था है, जितनी भी संबंधित दवाइयाँ होती हैं, प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध है। वहाँ भी सेम तरीके से वार्ड में एसी या कूलर की व्यवस्था की गई है। बेड अरेंज है जो कि आरक्षित है इन मरीजों के लिए। एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं, आईवी फ्लूइड प्रचुर मात्रा में है, सारी व्यवस्था। और लोगों को पीने के लिए पानी, आरओ की व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्थाएं प्रचुर मात्रा में है। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। अरुण गौतम, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।